जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ राजस्थान बोर्ड यानी कि आरबीएससी बोर्ड परीक्षा 2025 का। यहाँ पर देखिए क्लास 10th कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर है। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, ये पेपर दोस्तों आपको 17 मार्च के दिन देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप इसको रट के जाइए क्योंकि इसमें के आपके बहुत सारे प्रश्न है जो पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपके समय 3.25 घंटे रहने वाला है और यहाँ पर पूर्णांक आपके 80 नंबर रहेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपका पेपर कोड है, ये रहा। ओके, यहाँ पर आपके क्या है, क्यूआर कोड दे रखा है और यहाँ पर आपके रोल नंबर आ जाएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के पेपर में एक मैप यानी कि मानचित्र आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का ये जो पेपर है इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 22 इसमें प्रश्न आ जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक भी दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी। ओके, तो पीडीएफ के लिए बारे में आपको जानना है ना। ओके, पीडीएफ के बारे में तो आपको दोस्तों वीडियो है जो पूरी देखनी होगी। मैं आपको वीडियो में कहीं पर भी बता सकता हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बच्चों को, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं। ओके, इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या है, सेक्शन ए यहाँ से चालू होगा और आपको ये रहा, इसमें मिलेगा खंड ए यानी कि सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या आएगा, देखिए इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। ओके, ये प्रश्न आएगा। तो इसमें देखिए आपको किस प्रकार उत्तर बताना है। देखिए शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 1914 में हुई थी और इसके अंत कब हुआ था। देखिए ये तो है शुरुआत और यहाँ पर अंत की बात करें तो अंत हुआ था दोस्तों यहाँ पर 1918। ओके, 1918। और यहीं पर दोस्तों हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध। ओके, यहाँ पर कौन सा है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। जो स्टार्टिंग हुई थी वह यहाँ पर स्टार्टिंग कब हुई थी दोस्तों, 1939। और यहाँ पर एंडिंग की बात करें तो यहाँ पर एंडिंग यहाँ पर कब हुई थी दोस्तों, 1944। ओके, 1944 में इसकी एंडिंग हुई थी। तो इस प्रकार दोस्तों आपके ये 2 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, 4 प्रश्न हो गए क्योंकि देखिए प्रथम के तो यहाँ पर देखिए कितने हो गए, प्रथम के एक तो शुरुआत और ये कि यहाँ पर अंत। ओके, तो यहाँ पर आपके 2 प्रश्न ये हो गए और एक दूसरा बन गया यहाँ पर ये द्वितीय विश्व युद्ध का जो स्टार्टिंग है और एक आपके एंडिंग। ओके, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसमें क्या है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसने किया है। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है या महात्मा गांधी ने किया है, भगत सिंह ने किया है, राजेंद्र प्रसाद ने किया है। तो यहाँ पर जो आपके इसका दोस्तों 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ओके, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसमें आपके दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर भाप इंजन से संबंधित है, यानी कि ये पूछ रहा है भाप इंजन की जो खोज है वो किसने करी है। भाप इंजन, ये आपको ध्यान रखना है, भाप इंजन उसकी खोज किसने करी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जेम्स वाट। ओके, जेम्स वाट ने क्या करी थी, इसकी खोज करी थी। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर अरस्तु ने क्या करी थी, जीव विज्ञान की खोज करी थी। ओके, जीव विज्ञान, यह आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर विज्ञान। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों इसमें आपके क्या है ये दोस्तों 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी। तो ये कैसी थी दोस्तों, दैनिक थी या साप्ताहिक थी या मासिक थी या धार्मिक या वार्षिक। ओके, तो यहाँ पर आपके जो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये साप्ताहिक यानी कि वीकली पत्रिका थी। तो यहाँ पर आपके साप्ताहिक आ जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को बताने से पहले आपने अभी तक भी दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों इसकी पीडीएफ।
पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, हमारे व्हाट्सएप और दोस्तों टेलीग्राम चैनल दोनों की लिंक दे रखी है आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, दोनों को ज्वाइन करना है, यहाँ पर क्या करना है, ज्वाइन करना है। दोनों को ज्वाइन करके रखोगे तभी आपको पीडीएफ मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर आप दोनों को ज्वाइन करके रखें। और ये ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैंने वीडियो बनाई और मैं तुरंत आपको पीडीएफ डाल दूंगा। ओके, ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको ज्वाइन करके रखना होगा। ओके, यहाँ पर आप दोस्तों 15 से यहाँ पर दोस्तों 20 मिनट उसको ज्वाइन करके रखोगे तो आपको दोस्तों उसकी पीडीएफ है जो मिल जाएगी। ओके, तो अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है जो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके 27%। 27% यानी 27% जो भाग है वो किस में आता है दोस्तों, यहाँ पर पठारी क्षेत्र में आ जाता है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सरिस्का बाघ रिजर्व स्थित है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। ओके, सरिस्का बाघ रिजर्व है जो यहाँ पर दोस्तों अलवर में स्थित है। ओके, अलवर, अब आपको अलवर पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये दोस्तों राजस्थान में है। ओके, तो यहाँ पर आपके राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में क्या है, रावत भाटा। ओके, रावत भाटा, ये भी कई बार पूछा गया है कि रावत भाटा कहाँ स्थित है, आपको मानचित्र में भी दे दिया जाता है कई बार ऐसे सवाल। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों, भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में स्थान है, तो चीनी के उत्पादन में दोस्तों यहाँ पर दूसरा स्थान है। ओके, चीनी के उत्पादन में यहाँ पर दोस्तों दूसरा स्थान है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है। जल परिवहन आपको ध्यान रखना है, जिसमें जल का क्या होता है, आवागमन होता है, यानी कि जो आगे पीछे उसमें जा सकता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। अब दोस्तों ऐसे सवाल आपके लिए आ जाते हैं ना, तो ये कई बच्चों को बहुत कठिन बन जाते हैं। वे सोचते हैं यहाँ पर डायरेक्ट समुद्री परिवहन हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें जल को आसानी से पहुंचा सकते हैं, जबकि ये क्या है, गलत आंसर है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए देखिए यहाँ पर सड़क पर हम जल नहीं ले जा सकते। ओके, यानी कि ले जा सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। रेल परिवहन, रेल से भी जल नहीं जा सकता, तो यहाँ पर पाइपलाइनों के द्वारा क्या है दोस्तों, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, सिंगली किस देश की राजभाषा है। ओके, यहाँ पर राजभाषा है वो कौन सी है, बेल्जियम की है या दोस्तों श्रीलंका की है या नेपाल की है या नीदरलैंड की है, तो यहाँ पर जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा दोस्तों आपके श्रीलंका। ओके, श्रीलंका क्या है यहाँ पर दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुझको आप एक चीज और बता दीजिए, जो इंडिया और श्रीलंका है इसके बीच में कौन सी जल संधि बनी हुई है। ओके, जल संधि, ध्यान दीजिए यहाँ पर जल संधि, जल संधि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जल संधि। ओके, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये कौन सी है, पाक जल संधि, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, पाक जल संधि। ओके, यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये कह रहा है यहाँ पर दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या, चाहे कोई सी भी अनुसूची पूछ ले, किसी भी भाषा। ओके, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो आपको भाषा पूछे ना, तो एक चीज आपको लिखनी है, क्या है, 22। ओके, यहाँ पर 22 है इसमें। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी अनुसूची में है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये आपके 8वीं अनुसूची में। ओके, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अब मुझको आप एक बात और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जो हिंद स्वराज पुस्तक है। ओके, हिंद स्वराज, ये पुस्तक किसने लिखी थी। ओके, हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, आपको पता है तो आप बता सकते हो, वरना नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी, ओके, महात्मा गांधी ने लिखी थी, महात्मा गांधी। यह आपको ध्यान रखना है। मैं आपको ऐसे प्रश्नों को क्यों लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, तो भारत में जो लिंगानुपात है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर तो आपके कितना हो जाएगा, 919 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसमें आपसे क्या पूछा है,
यहाँ पर इनमें से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है, संस्थापक देखिए बहुजन समाज पार्टी, यानी कि इसका आपको क्या चुनाव चिन्ह भी ध्यान रखना है। देखिए कांसीराम या दोस्तों साहू महाराज या दोस्तों बी आर अम्बेडकर या ज्योतिबा फुले। ओके, अब इसमें देखिए आपको क्या है दोस्तों, इसमें कांसीराम आ जाएगा। ओके, कांसीराम है जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है। अब एक प्रश्न नेक्स्ट आने वाला है ज्योतिबा फुले के ऊपर। ओके, तो आप इसका नाम ध्यान रखना। ओके, और बी आर अम्बेडकर ने क्या करा था दोस्तों, यहाँ पर ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है ये रहा, क्या है एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है। देखिए इसमें नाम आपको आ रहा है प्राकृतिक। अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक तो किस में आता है आपके, यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक में आता है, इसी में होता है सबसे ज्यादा उत्पादन। ओके, अधिकांश आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है, वह आपके द्वितीयक में, और इससे भी ज्यादा तृतीयक में। ओके, तृतीयक में आपके बैंकिंग वैंकिंग आ जाते हैं, सेवा। ओके, यहाँ पर हॉस्टल होटल ये आ जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। औपचारिक यानी कि फॉर्मल में जो इंक्लूड नहीं है वह आपको बताना है। देखिए यहाँ पर बैंक या दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सहकारी समितियां या दोस्तों साहूकार या इनमें से कोई नहीं, यानी कि औपचारिक फॉर्मल में देखिए बैंक तो फॉर्मल होती है। ओके, ये तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सहकारी समितियां, ये भी दोस्तों क्या है औपचारिक होती है, पता है फॉर्मल है। और यहाँ पर दोस्तों साहूकार यानी कि जो बड़े लोग हैं वह थोड़ी है, यहाँ पर वह औपचारिक थोड़ी है। ओके, तो ये आप क्या हो जाएगा, साहूकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है। तो इनमें जो नियमों का निर्धारण कौन करता है, यहाँ पर दोस्तों WTO। ओके, WTO। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। यदि किसी को पता हो तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ओके, फुल फॉर्म ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, WTO। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर अब आपके आ जाएंगे क्या दोस्तों, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान आ जाएंगे, तो रिक्त स्थानों को करने के लिए आपको एक ट्रिक लगानी है। आपसे जो उत्तर पूछे ना पेपर में, आप जैसे यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को लिख रहे हो तो इस प्रकार आपको मिलेगा, उसमें फिर आपको पहले में डायरेक्ट उत्तर लिखना है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप पूरी लाइन को लिख दो और फिर यहाँ पर जो आपने भरा है उसको भी लिख दो और यहाँ पर ऐसे ऐसे आपका टाइम खराब होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर जो पहले का राइट उत्तर आप लगाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या जाएगा, मुंबई में पहली कपड़ा मिल खाली जगह में लगी। ओके, तो यहाँ पर खाली जगह में कहाँ पर लगी थी, ये आपके दोस्तों मैं बता देता हूँ, मुंबई में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या है, आपसे स्थान नहीं पूछा है, आपसे पूछिए सन। तो यहाँ पर देखिए मुंबई में पहली कपड़ा मिल खाली जगह में लगी, तो कब लगी थी दोस्तों, 1854। ओके, 1854 करेक्ट आंसर है यहाँ पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, यहाँ पर गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। ओके, गुलामगिरी ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया किसके बारे में प्रश्न आया है ये, यहाँ पर ज्योतिबा फुले। ओके, ज्योतिबा, यहाँ पर ज्योतिबा आएगा पहले। ओके, ज्योतिबा फुले, यहाँ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, कच्चा तेल गैर खाली जगह संस्था है, तो यहाँ पर गैर नवीनीकरणीय। ओके, नवीनीकरणीय। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर विदेशों और देशों है नहीं दोस्तों, देखिए प्रश्न क्या है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ओके, यहाँ पर वैश्वीकरण कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है, ये आपके दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, एक पूर्व में है एक राज्य जिसका नाम है यहाँ पर दोस्तों, इसका है शिमला से, शिमला नहीं दोस्तों हिमाचल है शायद। ओके, हिमाचल तो दोस्तों इधर की साइड है। ओके, तो इसका संबंध किससे है दोस्तों, असम से। ओके, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर
शासन प्रणाली में अंतिम सख्तता जनता में निहित होती है। तो कौन सी शासन प्रणाली है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों लोकतंत्र। ओके, लोकतंत्र है जो वो शासन प्रणाली में जनता के द्वारा जनता का शासन चुना जाता है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर अब आपके पास नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू गर्भ से खाली जगह में क्या भरा जाएगा, ये आपको बताना है। आधुनिक मंदिर कहा करते थे, तो किसको कहते थे दोस्तों? कौन कहते थे? जवाहरलाल नेहरू। ये प्रश्न आपके क्या है, छोटे प्रश्न यानी कि MCQ टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर बस मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जो ऐसे प्रश्न है ना, ये आपको दोस्तों 1 नंबर में यहाँ पर दोस्तों फिल इन द ब्लैंक में भी मिल सकता है और वैसे भी प्रश्न घूम सकता है, लेकिन आएगा यही। ओके, ये कन्फर्म है। यहाँ पर तो आधुनिक जो भारत का मंदिर है, यहाँ पर किसको? बांधों को। ओके, यहाँ पर बांधों को कहा करते थे, बांध होते हैं ना, उनको कहा करते थे जवाहरलाल नेहरू भारत के आधुनिक मंदिर। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें आपको एक पंक्ति में या एक शब्द में उत्तर आप दे सकते हो। तो बेगार क्या है? बेगार। ओके, तो मैं आपका इसका राइट उत्तर बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट उत्तर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। यदि आपको दोस्तों इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्लाई शटल क्या है, यहाँ पर स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए सरकार के विभिन्न अंगों का नाम आपको लिखना है। सरकार के विभिन्न अंग मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आती है केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, फिर आती है यहाँ पर दोस्तों, अब जिला सरकार तो होती नहीं है, आपको ऐसे नहीं लिखना है। अब आप जाती है यहाँ पर दोस्तों पंचायतों पर। ओके, तो यहाँ पर एक होती है स्तरीय सरकार। ओके, यहाँ पर ये तो आपके जो पंचायत होती है ये स्थानीय में आती है, और जबकि दोस्तों ब्लॉक स्तर जिसको बोलते हैं वह आपके दोस्तों किस में आ जाती है, वह इससे ऊपर का पद होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जिला स्तर पर आती है। ओके, जिसका नाम मुझे पता नहीं है, आप देख लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्ण व्यवस्था, इसको आप देख लेना यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक दलों को मान्यता, चुनाव चिन्ह कौन क्वांटीकृत करता है? तो देखिए राजनीतिक दलों में तो चुनाव आयोग करेगा ना। कौन करेगा? चुनाव आयोग। देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ, चुनाव आयोग। इसी प्रकार आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा है, आयोग। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका कहने का अर्थ है सकल आपको इस सकल से नहीं जाना है, यानी कि जो मुखड़ा होता है वह नहीं होती है सकल घरेलू उत्पाद है, जो शायद संबंधित है, शायद नहीं दोस्तों कन्फर्म संबंधित है उससे। किससे है? जो दोस्तों फैक्ट्रियों में सामान बनाया जाता है उसको घर पर ही उत्पादित किया जाता है, तो ये सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। पता है क्या? नहीं, ये है ना दोस्तों, ये कन्फर्म है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये रहा, वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में होता है, ओके, वह कहलाती है, क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। ओके, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। देखिए भारतीय वन्य जीवन रक्षण, ओके, जीवन संरक्षण आता है अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? मेन समस्या है कान बहरे हो जाते हैं। अब ऐसा तो आप नहीं लिखोगे कान बहरे हो जाते हैं पेपर में, आपको लिखना है इससे कानों पर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद देखिए कानों का जो यहाँ पर कान होते हैं वे क्या है, शरीर का संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। अब इससे क्या है, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। ओके, जिससे हमारा पश्च मस्तिष्क यहाँ पर दोस्तों मेंटली प्रॉब्लम आ जाती है उसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, यहाँ पर इसमें क्या है, लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, यहाँ पर सेक्शन भी आएगा। ओके, तो यहाँ पर साइमन कमीशन भारत क्यों आए? ओके, ये साइमन कमीशन क्या था दोस्तों? बिना किसी वजह के लोगों को दोस्तों यहाँ पर गिरफ्तार करना, उनको दोस्तों मारना पीटना, इसके बारे में बताया गया था। ओके, यह कब आया था दोस्तों? 1929 में आया था। ओके, आर्थिक महामंदी तो आई थी दोस्तों 1929 में। ओके, आर्थिक महामंदी, और जो साइमन कमीशन है वह 1927 में आया था। ओके, 1927 में साइमन कमीशन आया था, और यहाँ पर आर्थिक महामंदी थी वह 1929 में आई। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया?
दो बिंदु आपको लिखने हैं। देखिए मुद्रण, यहाँ पर मुद्रण संस्कृति। ओके, तो यहाँ पर दो बिंदु आपको लिखने हैं। देखिए मुद्रण संस्कृति क्या होती है? प्रिंट, जो यहाँ पर किताबें छपती है या अखबार छपते थे, गोवा में यहाँ पर सबसे पहले आयोजित हुई थी दोस्तों। और जो पूरे विश्व की बात करें तो सबसे पहले चीन में यहाँ पर दोस्तों प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ। ओके, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद देखिए सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी। ओके, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है, यदि कोई दोस्तों अलग अलग सत्ता बनाएगा तो यहाँ पर दोस्तों उससे लोकतंत्र पर इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करो जो भारत के धर्मनिरपेक्ष बनाता है। इसमें देखिए किसी भी एक धर्म को क्या है दोस्तों मान्यता नहीं दे रखी है, हर धर्म के लोग रह सकते हैं और किसी भी धर्म को दोस्तों यहाँ पर केंद्र पर नहीं माना गया है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक दलों में सुधार के कोई दो बिंदुओं का उल्लेख करना है। लोकतंत्र की किन्हीं दो आर्थिक उपलब्धियों का बताना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे। अब मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसका सेक्शन सी और सेक्शन डी का भी सॉल्यूशन लेके आऊँगा। ओके, तो जल्दी से दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वह भी आ सके और आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सको। आपके दोस्तों 80 में के 80 आ जाएंगे यदि आपने इस पेपर को तैयार कर लिया। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।